नसीब, भगवान, फेट, क्या मैं इनके भरोसे हूं? देखिए, हम सब अपनी एक कहानी लिख रहे हैं। जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि भाग्य के हाथ से कलम खींचकर और हम अपनी स्टोरी खुद लिखना स्टार्ट करेंगे, यू बिकम द हीरो ऑफ योर लाइफ। केजीएफ किसने देखी? अगर हाथ खड़ा करें। ओहो, दोनों चैप्टर सबने देखी है। केजीएफ में गरुड़ा केजीएफ में हीरो कैरेक्टर का क्या नाम था? हाँ, यश उनका रियल नेम आई थिंक, बट कैरेक्टर का नेम इज रॉकी। सो हीरो वॉज रॉकी। और विलन कौन था केजीएफ में? गरुड़ा, अधीरा। गरुड़ा था आई थिंक बड़ा, गरुड़ा को मारा था। अधीरा भी गरुड़ा, चलो ठीक है, जो भी था। और गाइड इस मूवी में कौन था? गाइड जिसने हीरो को रास्ता दिखाया? देवानंद। एक भाई कह रहे हैं। अच्छा, किसी ने बोला उसकी मां। मूवी में गाइड जो रॉकी को रास्ता दिखा रहा था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो उसको आगे बढ़ा रही थी, वो थी उसकी मां, गाइड। और इस मूवी में विक्टिम कौन था? विक्टिम यानी शिकार, यानी पीड़ित, यानी जिसके ऊपर कंट्रोल था गरुड़ा या अधीरा का, एल डोराडो की जनता, एल डोराडो के लोग। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये है मूवी, क्योंकि हम मूवी देखते हैं। लेकिन आज एक काम करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मूवी से हम क्या सीख सकते हैं और केजीएफ से स्पेसिफिकली क्या सीख सकते हैं। वैसे मूवी से बहुत कुछ है सीखने वाला, बट लेट्स स्टार्ट बिकॉज बी योर बेस्ट। और हमारा पर्पस है फर्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग सेकंड वे। सो केजीएफ से हम क्या सीख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने 4 कैरेक्टर की बात करी, अगर आप ध्यान देना स्टार्ट करें। फर्स्ट, देयर वाज अ हीरो इन द मूवी, एंड ही वाज रॉकी। देयर वाज अ विलन इन द मूवी, एंड विलन या तो गरुड़ा या अधीरा। एंड देयर वाज अ गाइड जो रॉकी की मदर, और देयर वाज विक्टिम जो एल डोराडो की या केजीएफ की जनता। एक बार सोच के देखिए ध्यान से, मैंने इंटेंशनली मूवी की बात करी है क्योंकि मूवीज हम सबके बहुत क्लोज है, हमको एंटरटेन करती है। लेकिन अब यहां से कुछ सीखते हैं दोस्तों। 4 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं: हीरो, विलन, गाइड एंड अ विक्टिम। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेजॉरिटी मूवीज में होते हैं जो मूवी की कहानी को एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हीरो वो होता है जिसका एक मिशन है, जिसका एक गोल है, जिसको कुछ अचीव करना है, जिसका एक लक्ष्य है। विलन वो होता है जो हीरो के सामने अड़चने पैदा करता है, उसको लक्ष्य अचीव ना कर पाए इसके लिए उसको डाउन करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उसको डिमीन करने की कोशिश करता है। यह हो गया विलन कैरेक्टर। गाइड जनरली एक सीजन, एक थोड़ा ओल्ड, एक मैच्योर कैरेक्टर होता है जो हीरो को उसके लक्ष्य, उसके मिशन को अचीव करने में हेल्प करता है, उसको डायरेक्शन देता है, उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होता है। डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, ये होता है गाइड। और विक्टिम जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। विक्टिम वो कैरेक्टर होता है जिसकी लाइफ, जिसके डिसीजंस या तो हीरो के ऊपर डिपेंड होते हैं या विलन के ऊपर। विक्टिम कैरेक्टर मूवीज के अंदर जनरली आप देखोगे वो लोग होते हैं जो खुद डिसीजन नहीं ले पाते, जो पीड़ित होते हैं, जो शिकार होते हैं। उनके लाइफ के डिसीजंस या तो हीरो या विलन के ऊपर डिपेंड होते हैं। हीरो अगर छुड़ाएगा विक्टिम को तो वो आगे बढ़ेगा। विक्टिम के भी गोल्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि विक्टिम बहुत बेकार, रॉन्ग कैरेक्टर होता है, इट्स नॉट लाइक दिस, बट विक्टिम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। विक्टिम के डिसीजंस दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहां से समझते हैं अपने आप को। मूवीज के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारी लाइफ में होते हैं। वी आर द हीरो, हम सब हीरो का रोल प्ले करते हैं। जब कभी हमारे पास एक मिशन है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, चाहे बिजनेस बिल्ड करना है, चाहे इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, एग्जाम में हाई स्कोर करना है, रिलेशन बेटर करना है, इंपैक्ट क्रिएट करना है, व्हाट एवर इज द मिशन, व्हाट एवर इज द गोल, हम एक हीरो का रोल
अदा कर रहे होते हैं। हम एक हीरो कैरेक्टर, हीरो एनर्जी के अंदर होते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत प्यारी बात उन्होंने ये बताई, और तब मैं इस चीज को समझा कि हम सबके भीतर 4 कैरेक्टर होते हैं। हीरो जब हम कुछ अचीव करते हैं, विलन जब मैं आपको डिमीन करने की कोशिश करता हूं, जब मैं कोशिश करता हूं कि आप मुझसे आगे ना बढ़े, जब मैं आपसे डरता हूं, जब मुझे लगता है कि आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर हाई करोगे, जब मुझे लगता है आपका बिजनेस, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट ज्यादा हाई होगा, देन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ विलन। गाइड जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, हम एक दूसरे के एक कल्चर बिल्ड करते हैं जहां आप मेरी हेल्प, मैं आपकी हेल्प करूं, हम प्ले करते हैं गाइड। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज द ट्रेजेडी, और ये सर्वे हुए हैं, मैक्सिमम ऑफ अस, माय फ्रेंड्स, मैक्सिमम ऑफ अस प्ले विक्टिम कैरेक्टर। हम में से ज्यादातर लोग विक्टिम एनर्जी के अंदर होते हैं। विक्टिम कैन, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, राइट? लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। विक्टिम, आज का पर्पस है, हमारा पर्पस है कि आपको विक्टिम से हीरोइक एनर्जी के अंदर मूव करना, विक्टिम से एक ऐसे कैरेक्टर में फॉर्म करना जो हीरो है। आप कल से अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें, आप कल से एक मिशन पर हो। लाइफ इज अ मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं दोस्त, जब से मैंने इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अपनाया है, एम आई अ हीरो और अ विक्टिम ऑफ माई लाइफ। मैंने भाग्य को कलम दे रखी है कि भाग्य लिखेगा मेरी डेस्टिनी। भाग्य के हाथ में कलम है। जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि भाग्य के हाथ से कलम खींचकर और हम अपनी स्टोरी खुद लिखना स्टार्ट करेंगे, यू बिकम द हीरो ऑफ योर लाइफ। जिस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मेरा एक मिशन है, एक बड़ा चैलेंज मैं आपको देता हूं, इट्स अ बिग ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। आई डैम श्योर कल से आप जाके अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करें। कल से आप जाके अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करें। रोज सुबह उठे और सोचे आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे। एम आई ए विक्टिम? क्या मैं गवर्नमेंट, क्या मैं किस्मत, नसीब, भगवान, फेट, क्या मैं इनके भरोसे हूं, या मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है? वी ऑल आर लिविंग अ स्टोरी। आप अगर ऐसे देखें, जैसे मूवी को देखते हैं, ऐसे देखें, हम सब अपनी एक कहानी लिख रहे हैं, हम सब एक अपनी अपनी मूवी बना रहे हैं, हम सब एक अपनी बुक लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कल से आप ऐसा करते हैं, तो सोच के देखिए आप क्या कैरेक्टर प्ले करेंगे, आपके डिसीजंस कैसे होंगे। आप सोचेंगे आई एम अ हीरो, अब मुझे क्या प्ले करना है, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है, मेरे डिसीजन क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द एनर्जी, फील दैट एनर्जी, इंटरनलाइज दैट एनर्जी दैट आई एम अ हीरो। और अब हीरो कैसे डिसीजन लेगा? हीरो के साथ बहुत गलतियां होती है, हीरो परफेक्ट नहीं होते कभी भी, बट हीरो के साथ एक गाइड होता है, गाइड होता है जो उसको सिखाता है, उसके मिशन पे आगे लगाता है। छोटी सी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि हम हीरो या विक्टिम कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक आदमी बेहद गरीब, ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, छोटे से झोपड़े में रहता है, बहुत परेशान है। मतलब कोई अगर परिवार में बीमार भी हो जाए तो उसको इंतजार करेगा कि मौत आ जाए और उसको ले जाए, क्योंकि इतनी दयनीय दुर्दशा है कि इलाज भी नहीं करवा सकते। और उनके कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति जो बेहद अमीर है, जिसका बहुत बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बीवी है, सब कुछ है, अच्छा खासा वेल टू डू, वेल एस्टेब्लिश, डिजायर्स, नीड्स सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं वो। अब ये जो व्यक्ति है ए, इसकी एक कंप्लेंट अपने खुदा से, अपनी नेचर, अपने भगवान से, इस प्रकृति से, एक कि यार मैं इतना गरीब क्यों, वो इतना अमीर क्यों, मैं गरीब क्यों, वो अमीर क्यों, मैं गरीब, वो अमीर, मैं गरीब। इसी कंपैरिजन में उनका दिन शुरू होता है और इसी कंपैरिजन में उनकी रात खत्म होती है। एक दिन प्रकट हुए हमारे भगवान, उन्होंने बोला तथास्तु। तथास्तु बोल के, अब भाई भगवान या नेचर अपने हिसाब से करता है, अब उन्होंने दोनों को पर टीचर बना दिया। दोनों ही गरीब हो गए, सेम इक्वल लेवल पर आ गए, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज, सेम टाइम। ये भी गरीब है और वो भी गरीब है। ए जो पहले से गरीब था और बी जो पहले अमीर था, वो अब गरीब हो गया। दोनों को पकड़ा दी एक एक मछली पकड़ने वाली रॉड। अब ए ने अगले दिन सुबह उठ के पकड़ी 10 मछलियां, बी ने अगले दिन सुबह उठ के पकड़ी 10 मछलियां। ए ने 100 रुपए के हिसाब से मछलियों को बाजार में बेच दिया, तो 10 मछलियां इंटू 100 कितने बने? 1000 रुपए। उसने 1000 रुपए कमाए, अपने घर गया, पार्टी करी। 1000 में जितनी मैक्सिमम पार्टी कर सकते थे उन्होंने करी, एंजॉय किया। बी ने भी पकड़ी 10 मछलियां। अब उन्होंने क्या किया? अब क्योंकि ही वॉज
दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने अप्लाई करी। उन्होंने क्या करा, उन 10 मछलियों में से एक मछली अपनी वाइफ को दी और बोला ऐसा खाना बनाओ। हालांकि उस एक मछली से पूरे परिवार का पालन पोषण या पेट तो नहीं भर सकता, बट ही स्टिल डिड इट। और 9 मछलियां उसने बाजार में जाके बेची। 9 मछलियां और 100 रुपए के हिसाब से कितने बने उसके? 900, 900 रुपए। अब उसने क्या किया, इन 900 रुपए में से 400 रुपए की उसने एक और खरीदी मछली पकड़ने वाली रॉड, और 500 रुपए में उसने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया। नेक्स्ट डे दोबारा एक्शन की बारी थी। ए ने पकड़ी 10 मछलियां और बी ने पकड़ी, क्योंकि अब वो 2 मशीनरी बढ़ा दी, एम्प्लॉयज बढ़ा दिए, अब वो 2 लोग हो गए। बी ने पकड़ी 20 मछलियां और अगले दिन ए ने पकड़ी 10 मछलियां। ए ने फिर जाके 100 रुपए के हिसाब से मछलियां बेची और उसने 1000 रुपए कमाए, और बी ने 20 मछलियां 100 रुपए के हिसाब से कितने बन गए? 2000 रुपए। अब उसने उन 2000, अब आप आई थिंक समझ गए, उसने 2000 रुपए में अब 2 खरीदी मछली पकड़ने वाली रॉड, 2 और लोगों को एम्प्लॉय किया। तीसरे दिन आते आते दोस्तों उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम्स हायर कर दिया। दैट इज एंड। अब वो जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूं आपको, ए आज भी रो रहा है और बी 1 साल बाद वापस वहां पहुंच गया जहां पर वो था। वो बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, वो सब कुछ वापस उसने हासिल कर लिया। परिस्थितियां तो सेम थी। It's not about just the motivation, my friends. It's about the way we think. You become what you think. मनुष्य अपने ही विचारों से निर्मित एक प्राणी है। हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। We become what we repeatedly do. ए ने विक्टिम कैरेक्टर, फिर दोबारा ए फिर 1 साल के बाद फिर रो रहा है, मैं इतना गरीब क्यों, वो इतना अमीर क्यों, मैं इतना गरीब क्यों, वो इतना अमीर क्यों। और बी को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका है। सो लास्ट लाइन ऑफ दिस मोमेंट, आप ये डिसाइड करें कि आप अपनी लाइफ में अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। हम एक स्टोरी जी रहे हैं। अगर ऐसा बिलीव आप करेंगे, यू विल सी कि कौन सा कैरेक्टर मैं अपनी स्टोरी में प्ले करूंगा, विक्टिम और अ हीरो। ए वॉज अ विक्टिम एंड बी वॉज अ हीरो। बी वॉज अ हीरो कैरेक्टर एंड ए वॉज स्टिल अ विक्टिम। विद दैट नोट, हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व, जिस पर्सनैलिटी का इंतजार कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं दोस्तों, वो गुरु नहीं है, वो कोच नहीं है, वो मेंटर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी पदवी पर नहीं बैठे हुए। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं 4.5 साल पहले मिला था। सामने शीशा है, मैंने उनको एक बात कही थी और आज भी कहूंगा कि यार आप, यू जस्ट लाइक अ मिरर। वो दोस्त हैं। आज दोस्त से सीखते हैं, भाई से सीखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग मिस्टर हिमेश मदान।